यूपी में कच्चा आम को लेकर हो रही सियासत के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, नेताजी ने 2012 में एक कच्चे आम को पका हुआ आम समझने की भूल की थी। इसे लेकर वो जीवन पर्यंत पछताते रहे। दरअसल आम को लेकर सियासत की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, जब लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया था। इस दौरान उनके हाथ में हरे रंग के आम की तस्वीर सामने आई, जिसे लोगों ने कच्चा आम कहना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो सकती है। ये नियुक्ति समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे का जवाब हो सकती है। माना जा रहा है कि इस नारे की वजह से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 हो गई। सूत्रों के अनुसार नए बीजेपी अध्यक्ष की जाति से बीजेपी की रणनीति का पता चलेगा। ये रणनीति अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के राज्य चुनावों के लिए होगी। एक बड़े बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी पीडीए के जवाब में पीडी यानी कि पिछड़ा ओबीसी दलित कार्ड खेलने पर विचार कर रही है। नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। भोजपुरी अभिनेता और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोलते नजर आए। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव हिंदू धर्म पर चोट करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। हिंदू धर्म को आहत करके वो एक खास वर्ग को खुश करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि हिंदू देवी देवताओं मंदिरों पर अपमान करके मुसलमानों को खुश कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग विकास को और राष्ट्रीय हित की भावनाओं का समर्थन करते हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। खासतौर पर यात्रा मार्ग पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से सभी जिलों को यह आदेश दिया गया है कि कांवड़ मार्ग पर सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रमुखता से लगाने होंगे, ताकि ग्राहक उसे देख सकें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को अब सरयू रिवर फ्रंट से जोड़ने की तैयारी है। सरयू नदी पर तट पर बन रहा सरयू रिवर फ्रंट अयोध्या की खूबसूरती और सुविधाओं को और बढ़ाने का काम कर रहा है। ये रिवर फ्रंट श्री राम मंदिर से जुड़कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। फिलहाल इसे मंदिर परिसर के उत्तरी गेट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें समाज कल्याण निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है। उन पर प्रयागराज में तैनाती के दौरान राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने की शिकायत की थी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर ने कहा कि नई परंपरा डालना शासन के आदेशों की अवहेलना है। कानून सबके लिए बराबर है, उनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई जरूरी है। शासनादेश आया है कि नई परंपरा नहीं डालने दी जाएगी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। अगर इन नई परंपरा डालने में पुलिस प्रशासन का सहयोग होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा का जुलूस निकालने को लेकर हुई बैठक के बाद वहां के कुछ लोगों ने मौलाना तौकीर से जबरन दबाव बनाने की शिकायत की थी। यूपी के कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों में क्रोमियम से दूषित भूजल के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसको लेकर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई है। अब इस गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट की जांच को लेकर एनजीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए एम्स दिल्ली को ये जिम्मेदारी दी है। एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम न केवल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी, बल्कि वहां रह रहे लोगों के ब्लड सैंपल भी लेगी और जाँच करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं की आस पूरी करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं हेतु बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और सिख श्रद्धालुओं के लिए पंच तख्त यात्रा योजना प्रारंभ की जाए। इन योजनाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी आस्था के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा सुलभता से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बीबीडी ग्रुप के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। विभाग ने बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त किया है। इन संपत्तियों में अयोध्या रोड के आसपास स्थित कई अहम जमीनें शामिल हैं। ये जमीनें 2005 से 2015 के बीच लगभग 8 हेक्टेयर खरीदी गई थी।